Hello everyone, good evening. My name is Ajay Mishra and I am from Property Expert Buildcon Private Limited as a sales executive. Today I want to give you some update about the Greater Faridabad जिसे हम नहर पार भी कहते हैं। और इस नहर पार के अंदर अगर मैं आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्लान कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं। जैसे कि आपका ग्रेटर फरीदाबाद फ़ेज़ 2 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 2 से 5 साल के आप अगर टाइम पीरियड लेते हैं प्लॉट के अंदर, तो आपको रिटर्न्स लगभग डबल के हिसाब से मिलती है। आज के टाइम पे जो ग्रेटर फरीदाबाद फ़ेज़ 1 में जो वैल्यू है वो एक टाइम पे थी आपकी 45 से 50 हज़ार रुपये, जो आज के टाइम पे बढ़ के हो गई है 62 से 70 हज़ार रुपये गज की रेट की। और अगर आप यही प्लॉट जैसे आपके ये गेटेड कम्युनिटी जो होती है आपकी, ऐसे ही प्लॉट अगर आप चाहते हैं इसकी जगह फ़ेज़ 2 में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो फ़ेज़ 2 के अंदर आपका जो रेट आता है लगभग 32 हज़ार रुपये से लेके 35 हज़ार रुपये गज का रेट है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको ये गारंटेड कह सकता हूँ कि आने वाले ये 2 से 4 सालों के अंदर वहाँ के रिटर्न्स जो हैं लगभग इसका डबल हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपका जो फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद फ़ेज़ 1 और ग्रेटर फरीदाबाद फ़ेज़ 2 के बीच में जो एक रोड है, जो कि हम फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेस हाईवे के नाम से जानते हैं। आई नो कि उसको हमें 6 से 7 साल हो चुके सुनते हुए, बट दैट इज़ फाइनल कि वो बनना है। और अब उसकी डेडलाइन डेट भी आ चुकी है। आज तक उसकी डेडलाइन डेट नहीं आई थी, बट उसकी अब डेडलाइन डेट भी आ चुकी है, जो कि इस कमिंग जैन की थी। और ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। मैं इस लिंक में आपको उसके न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह और न्यूज़पेपर की लिंक्स वगैरह भेज दूंगा आपको। और उसमें क्लियर एंड कट मेंशन है कि इस एफएनजी की कंप्लीशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर एफएनजी की कंप्लीशन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ब्रिज आपका कंप्लीट है। मेन जो आपकी रोड्स कनेक्टिविटी आपकी करनी है, जो कि आईएमटी से जोड़ी जाएगी। और दूसरी चीज़ है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर रेलवे ट्रैक, जो कि आपका कंप्लीशन पे स्टेज पे है। सारा काम आपका कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न आपका फरीदाबाद के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का पार्ट, जो कि है आपका अमृता देवी का हॉस्पिटल, जो कि 2000 बेड वाला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिसका ओपीडी पार्ट नेक्स्ट ईयर तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद और मेन आपका ग्रेटर फरीदाबाद फ़ेज़ 2 के अंदर सिर्फ एक रोड का डिफरेंस होगा। जो लोग यहाँ पर आप प्लॉट लेते हैं वही सेम प्लॉट वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आपका प्लॉट होगा सेम रेट पे आने वाले कुछ 2 से 4 सालों बाद। तो आप इस जगह प्लान कर सकते हैं। और उस जगह मेरे पास गिने चुने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि लाडिमोरा सेक्टर 97 में ही है आपका डीपीएस स्कूल के जस्ट एडजेसेंट। वहीं पर आपका है ओमेक्स 97 अमौलिक के, एडोवर के, सोहा डेवलपर नील सिटी के। इन सभी प्लॉट्स में हम डील करते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स में भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ट डील के लिए और बेस्ट रेट बेस्ट प्राइस के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। और आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप इस डिसीज़न को लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग फरीदाबाद में प्लान कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है पिछड़ा हुआ है, एक्चुअली ये डेवलपिंग सेक्टर है। सो आप इस माइंड सेट से अगर आप आएंगे कि आपको ये अभी बसा नहीं हुआ है, बना नहीं हुआ है, तो आप मेरे ख्याल से आप कभी भी आप यहाँ से रिटर्न्स नहीं निकाल सकते, आप कभी कमा ही नहीं सकते अगर आपके माइंडसेट में ये है। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लेने का, वो होता है मन, और दूसरा होता है कि आप विजनरी। आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, उससे पहले आपको एक विज़न चाहिए कि आप आने वाले 2 से 4 साल में उसका विज़न देख सकें कि उसका एक फ्यूचर है। और प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़, कम से कम प्राइस में प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, ताकि उसकी 2 से 4 साल बाद आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकें। आप पहले ही उस चीज़ को रीसेल में खरीदते हैं मार्केट में। ऐसे कई क्लाइंट्स मैंने देखे हैं, मेरे कई क्लाइंट्स ऐसा करते हैं कि वो सेम चीज़ जो उस टाइम पे बेसिक प्राइस जिसका था 30,000 32,000, उस चीज़ों को लोगों ने आज के टाइम पे 45,000 50,000 में रीसेल में लेना स्टार्ट करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें घर बनाना है, अपने रहने के लिए लेना है, तो हम कोई बात नहीं, रीसेल में ले लेते हैं। और यही सेम चीज़ वो आज से 2 साल पहले देख के जा चुके होंगे, लेकिन वो उस टाइम पे परचेज़ नहीं करेंगे, वो उनको लगता है कि ये डेवलप नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप इस तरह का माइंडसेट बिल्कुल हटा दीजिए। देखिए, जब से रेरा एक पॉलिसी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि आपका एक इट्स अ एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्डर के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बिल्डर को वो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको कंप्लीट करके देना ही पड़ता है। तो सेफ़ एंड सिक्योर चीज़ें हैं ये आपका। आप अगर प्लान कर रहे हैं तो जल्दी आप कॉल करें, और क्योंकि चीज़ें हाथ से निकलते जा रही हैं और डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। आने वाले टाइम का सबसे बेस्ट गुड़गांव का जैसा प्लेस होगा ये आपका फरीदाबाद। और फरीदाबाद की एक सबसे बड़ी खास बात और मैं आपको बता दूं, वैसे
फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी फरीदाबाद की यहाँ से गुड़गांव की कनेक्टिविटी है मात्र आपकी 30 से 35 मिनट की। नोएडा की कनेक्टिविटी है आपकी 35 से 40 मिनट की। दिल्ली की कनेक्टिविटी है मुश्किल से 20 से 25 मिनट की। तो फरीदाबाद इज़ अ सेंटर प्लेस एंड आई डोंट थिंक इससे कोई बेटर और रीज़न हो सकते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।